नमस्कार बच्चों, आज के कार्यपत्र 72 में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 7 त्रिभुज, ये त्रिभुज से है, रेखा व कोण से भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। वर्कशीट नंबर 21, 22, 23 और 24 की पुनरावृत्ति है यहाँ पर। तो कुछ प्रश्न त्रिभुज से रहेंगे, कुछ हमारे रेखा व कोण से रहेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में से 7 में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसे फटाफट करना है, इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ समझना होता है। फास्ट 1 मार्क क्वेश्चन है ये। चित्र में x और y का मान क्रमशः, अब आप देख रहे हो ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पे y तुम्हारा होगा शीर्षाभिमुख के हिसाब से y तुम्हारा होगा 80 डिग्री, ठीक है। और x और 80 तुम्हारी एक रेखा पे जो दो कोण होते हैं उसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर ये 80 है तो ये तुम्हारा 100 होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारा हुआ x का मान हुआ 100 और y का मान हुआ 80, तो ये बी पार्ट आंसर आ जाएगा। तो पहला तो हमने निकाला शीर्षाभिमुख कोण से और ये हमने निकाला रैखिक युग्म से। ओके, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण पहला उससे निकला है और दूसरा रैखिक युग्म। ये सिर्फ बस आपको इतना रीज़न लिखना होता है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये रैखिक युग्म है, ठीक है। ये आपने बहुत वर्कशीट्स वगैरह में अच्छे से किया हुआ है। ओके, सो मैं इसको फास्ट लूँगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ए बी सी डी के समानांतर है तो एक्स और वाई का जोड़ निकालना है। अच्छा, ए बी सी डी समानांतर है और ये तुम्हारी हो गई तिर्यक रेखा, तो ये एक्स और वाई दोनों क्या हुए, एकांतर कोण हुए। तो एक्स तुम्हारा हो गया 40 डिग्री, ओके। और इसी तरह ये एकांतर रेखा हुई तो वाई और ये 60, ये भी तुम्हारे क्या हो गए, एकांतर कोण। तो ये वाई तुम्हारा 60 के बराबर आ गया। अब इन दोनों का जोड़ कितना हुआ, 100 डिग्री। तो अब हमारे दोनों किससे निकले, ये एकांतर कोण से। क्या रीज़न था ये कि ये रेखा दोनों तुम्हारी समानांतर है और ये एकांतर कोण होने की वजह से ये बराबर हो गए। अगला देखिए, यदि दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा से काटी जाएं तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, जैसे कि अगर आपकी दो समानांतर रेखाएं हो, एक ये समानांतर रेखा है, एक ये समानांतर रेखा है, इस पे एक तिर्यक रेखा बनाई तो उसके एक ही ओर बने कोण, यानी ये दो, इनका जोड़ क्या होता है, इनका जोड़ होता है संपूरक। तो उत्तर आएगा संपूरक, 180 डिग्री होता है इन दोनों का जोड़। ओके, नेक्स्ट देखिए, एल और एम यहाँ पर पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, एल, ये एम और ये एन, ये तुम्हारी हो गई एल। अच्छा, यहाँ पर लिखा है एम, ये एल है, ये एम है और ये एन है, और इसमें फिर ये रेखा एक तिर्यक रेखा बना दी गई पी, ठीक है। तो अब तुम्हें ये 2x दिया है और ये 4x दिया है, अब तुम्हें x का मान निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये 2x है तो इसमें एक ही तरफ के कोण है, ये तुम्हारी तिर्यक रेखा देखो, ये 2x है तो एक छोड़कर एक कोण, ये संगत कोण हो गया, ठीक है। तो आप पहले बोलोगे भी m n के समानांतर है, ये m और l एक दूसरे के समानांतर है, m और l, तो संगत कोण की वजह से, संगत कोण, ठीक है। ये तुम्हारा 2x और ये भी 2x, कारण यहाँ पे दोगे संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और ये लिख दोगे भी m और l समानांतर है, संगत कोण हो गए। उसके बाद अब ये देखो l और n समानांतर है, सेकेंड पॉइंट में रहेगा l और n समानांतर है, ये देखो ये एक दूसरे के समानांतर है। अब ये एक ही तरफ के कोण तुम्हारे, इनका जोड़ कितना होगा, 180 होगा। ये तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये वाला पॉइंट नोट करोगे, तीसरा पॉइंट रीज़न लिखने में, ये तुम्हारे रीजंस, ठीक है। तो थर्ड रीज़न लिखते हुए ये तुम्हारा 2x + 4x कितना आना चाहिए, तुम्हारा आना चाहिए 180 डिग्री, 2x + 4x। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। मेन चीज़ें सारी मिल गई हैं तुम्हें, कारण मिल गए, अब इसको हल करो, ठीक है। तो पहले संगत कोण लगाया, फिर हमने एक ही रेखा के एक ही तरफ के कोण, तो इस 6x = 180 डिग्री हो जाएगा और x = 180/6 और ये आ गया तुम्हारा 30 डिग्री। तो तुम्हारा सी पार्ट आंसर आ गया, ठीक है। सो पहला रीज़न लगा था संगत कोण का, दूसरा रीज़न लगा हमारा, पहला रीज़न लगाया हमने संगत कोण और दूसरा रीज़न ये लगा तिर्यक रेखा की एक ही तरफ के। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी के समानांतर है। अच्छा, ये रेखा हमारी ए बी और यहाँ एक सी डी होगी, ये समानांतर है, ये रेखा हो गई और एक और ये रेखा हो गई और ये एक बनी हुई है, ये तुम्हारी है ए बी और सी डी समानांतर है, और ई एफ और एफ जी ये तुम्हारे लमसम द्विभाजक है,
ये इसके ये समद्विभाजक है, ये और ये समद्विभाजक हो गए। तो तुम्हें इसका माप निकालना है। ठीक है, इसको हम एक तरफ फिर से देख लेते। ये रहा तुम्हारा ए बी सी डी के समानांतर है, ये दोनों समानांतर हो गए और ये आधा है, तो ये जितना भी कोण है उसका आधा इधर आधा इधर, और ये भी दोनों आधे आधे हैं, और तुम्हें ये कोण निकालना है। ओके, हम इसको यहाँ पे करते। सो अब तुम ये देखो, ये वाला जो कोण है पूरा फुल, ये तुम्हारा हुआ, इसको नाम दिया यहाँ पर ई, और ये एफ, ई जी, इसको नाम दे दिया ई जी, ये हो गया एफ। ओके, सो आप ये बोल सकते हो कि बी ई एफ, एंगल बी ई एफ, ये हुआ बी ई एफ, और इधर से डी एफ ई प्लस एंगल डी एफ ई, ये तुम्हारा 180 होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, और ये एक ही तरफ के कोण हो गए बी ई एफ और डी एफ ई 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी के समानांतर है। और रीज़न आपका क्या लग रहा है? रीज़न ये लग रहा है एक ही कोण 180 डिग्री होता है तीसरे रीज़न से। ठीक है, तो ये तुम्हारा उस कारण से बराबर हो गया। अगर मैं इसका आधा करूँ, सारी इक्वेशन को मैं हाफ कर दूँ, नेक्स्ट पूरी इक्वेशन का हाफ कर दिया मैंने आधा, तो इधर भी आधा होगा। तो अब इक्वेशन तुम्हारी क्या बन जाएगी? आधा बी ई एफ, हाफ ऑफ एंगल बी ई एफ प्लस एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ये फुल एंगल है, इसके आधे को मैं यहाँ पे 1 मान लेती हूँ और इस आधे को मैं 2 मान लेती हूँ, अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए। तो ये हो गया एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2, इन दोनों का जोड़ कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, इसको मैं हाफ हाफ लिखने के बजाय ऐसे भी चल सकते हो तुम इस तरीके से, या इसको एंगल 1 भी लिख सकते हो, या ये भी लिख के चल सकते हो कि हाफ एंगल बी ई एफ, या इसको अच्छे से समझ में आ जाए तो 1 और 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहीं पर ही छोड़ दो। अब हमें क्या पता करना है? हमें तो ये पता करना है कि ये कोण कितना है। अब ये त्रिभुज लो जी ई एफ, ये त्रिभुज के जैसा बन रहा है ना, तो इस त्रिभुज के अंदर सभी कोणों का जोड़ कितना होगा? 180, यानी एंगल 1 जमा एंगल 2 प्लस ये वाला एंगल जी एफ ई जो आपको निकालना है, ये वाला एंगल एफ जी ई ये होना चाहिए 180। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये वाला, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कारण में लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे कारण लिख देना। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो अब 1 जमा 2 तुम्हारा कितना है? 1 जमा 2 तुम्हारा 90 है, तो ये तुम्हारा हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ई क्या आ जाएगा? 90 उधर चला जाएगा, 180 में से 90 घटा तो ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। सो हमारा आंसर क्या आया? 90 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ 90 डिग्री, ये आंसर आ गया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमने कैसे किया? इस क्वेश्चन के अंदर पहले हमने ये फुल एंगल्स को दोनों को ये करा कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण 180 होते हैं, फिर उसका आधा कर दिया, फिर हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, इस प्रकार से किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इस चित्र में एल और एम एक दूसरे के समानांतर है, ये और ये एक दूसरे के समानांतर है, वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो ये तुम्हारे समानांतर है, तो ये 60 है, तो ये संगत कोण होने की वजह से ये भी 60 होना चाहिए। ठीक है, ये 60 हो गया। अब ये इसको 60 निकाल दोगे। अब उसके बाद ये दोनों हो गए रैखिक युग्म से, ये तुम्हारा 120 होना चाहिए। अब यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ लगा दो। ठीक है, ये प्रश्न है हमारा। आप बोलोगे कि भाई एल एम के समानांतर है, तो ये वाला जो कोण है ये तुम्हारा 60 डिग्री हो गया, और यहाँ पे रीज़न क्या हो गया? संगत कोण। तो पहला रीज़न तुम्हारा संगत कोण का हो गया। दूसरा रीज़न तुम्हारा होगा रैखिक युग्म का। रैखिक युग्म लगा रहे हो, रैखिक युग्म। क्यों? ये तुम्हारा एक लाइन के ऊपर जो एक कोण अगर 60 है तो ये तुम्हारा 120 होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये 120 आ गया। फिर तीसरा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, त्रिभुज के कोणों का जोड़ 180 होता है। ठीक है, ये वाला रीज़न। ठीक है, ये लगा दिया तुमने। ओके, पहले संगत कोण लगा, फिर उसके बाद रैखिक युग्म लगा, और उसके बाद ये लगा 180 डिग्री। ठीक है, ये रीज़न लगाते हुए अब हम इसको आगे हल करके दिखाते हैं। सो ये त्रिभुज के तीनों हमारे पास वो आ गए। सो ये तुम्हारी एक लाइन ऐसे थी, एक लाइन ये थी, और यहाँ से एक लाइन थी, और ये तुम्हारी लाइन थी,
ये तुमने देखा ये 60 है तो ये भी 60 हुआ, उससे ये 120 हुआ, तो 120 जमा 25, ये तुम्हारा 25 है, और जमा y होना चाहिए 180 डिग्री। सो 145 जमा y इक्वल टू 180 डिग्री, और y इक्वल टू 180 में से 145 घटा दो, आपके पास आ जाएगा 35 डिग्री। तो ये तुम्हारा आ गया 35 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, चित्र में x का मान बताना है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या लग रहा है, x का मान बताना है। अगर ये 100 है तो ये तुम्हारा 80 होगा। तो पहले तुम लगा रहे हो रैखिक युग्म, रैखिक युग्म ये लगा रहे हो, ये 60 तो ये 80। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, फिर ये लगाओ, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, ये लगा दो। तो जैसे ये तुम्हारे त्रिभुज में ये 80 मिला, ये 60 है, तो ये कितना होना चाहिए, 80 60 हुआ, 180 जमा 60 जमा इसको कुछ मान लो y मान लो, y इक्वल टू 180, तो ये तुम्हारा हुआ 140 जमा y इक्वल टू 80, 180, तो y कितना निकलेगा, 40 डिग्री निकलेगा ना, 180 माइनस 40, तो ये तुम्हारा y निकल गया 40। ठीक है, उसके हिसाब से तुमने इसको निकाल दिया 40, ये तुम्हारा 40 निकल गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें तो ये निकालना है। अब यहाँ पे फिर रैखिक युग्म लगेगा, तो अगर ये 40 है तो ये कितना होना चाहिए, 140। ठीक है, फिर तुमने रैखिक युग्म लगा दिया। कैसे सॉल्व किया, पहले रैखिक युग्म से ये निकाला, फिर त्रिभुज के तीनों कोनों से ये निकाला, उसके बाद रैखिक युग्म से फिर x निकल गया। ओके, तो ये तुम्हारा फिर से आंसर आ गया 140। क्लियर हो गया ना, अच्छे से समझ आए ना कैसे मैं पॉइंट लिख रही हूँ कि रीजनिंग दे रही हूँ, ताकि तुम इससे सिमिलर क्वेश्चंस भी कर सको, है ना। देखो पहले तुमने ये 100 था, यहाँ पे 80 निकाला, रैखिक युग्म यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ लगा दिया, 180 होता है, उससे तुमने ये निकाला है 40। अब फिर तुमने यहाँ पे रैखिक युग्म लगा दिया, क्योंकि ये रेखा है, इस पे दोनों कोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, तो अंदर वाला अगर 40 निकला तो 140 होना चाहिए, फिर रैखिक युग्म लगाया। ठीक है, ये रीजनिंग से चले, रीजन समझते जाओगे तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। सिद्ध कीजिए शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो अब देखो ये तुम्हारे शीर्षाभिमुख कोण बनाए मैंने, 1 2 3 4 में 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण है, और 2 और 4 भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं रेखा L पे देखती हूँ, 1 जमा 2 तुम्हारा 180 होना चाहिए रैखिक युग्म, इन दोनों का जोड़, है ना, क्योंकि ये रेखा M पर है, एक रेखा के दोनों का जोड़। इसी तरह रेखा L पर 2 और 3 का जोड़ 180। अब तुम ऐसा करो, 2 को इधर ले जाओ, तो 1 हो गया 180 माइनस 2, फिर यहाँ पे क्या करना है, 3 को यहीं रखना है, 2 को उधर ले जाना है। तो अभी इधर वाली साइड देखो दोनों के बराबर है, 180 माइनस 2 100 माइनस 10, तो ये जो दो समीकरण है इन दोनों का मिलान करोगे तो तुम पाओगे 1 और 3 दोनों बराबर हैं। अब 1 और 3 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, तो इस प्रकार शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए। अगर तुम इसको लेते ना 1 और 2 के साथ तुम 1 और 4 लेते नेक्स्ट इधर, तो उससे हमारे 2 और 4 बराबर आ जाते। इसी प्रकार हम साबित कर सकते हैं कि 2 और 4 भी बराबर हैं, जो कि शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़, ये 3 कोण है, इसका मान निकालना है तीनों कोनों का। अब तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, आप इसको तीनों को जोड़ेंगे 180 आएगा। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे जब, तो हमारा x और x जुड़ के आ जाएगा 2x जमा x बटा 2, और 40 20 दोनों माइनस के निशान है, माइनस 60, तीनों माइनस के निशानों को आपस में जोड़ देंगे। ये तीनों हमने लिख दिया 180, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोनों का योग 180 होता है। अब x जमा x 2x, x बटा 2 इसके साथ लिख दिया, माइनस 40 माइनस 20 माइनस 10, तीनों माइनस के निशान है, आपस में जोड़ दो, माइनस 70। फिर अगली बार माइनस 70 को उधर ले जाओ, प्लस 70 हो जाएगा। और यहाँ पे जोड़ने में क्या करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, जैसे कि हम भिन्नों की जोड़ घटा करते हैं ना, उस हिसाब से करो। तो ये तुम्हारा 4x जमा x करके 5x बटा 2 आएगा। मुझे ये बताना कि तुम लोग को ये जोड़ना आता है ना, अब तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं ना, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और नहीं आता तो बच्चों क्लास 7th की और 6th की वीडियोस देखो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इसको इससे गुना करते हैं और फिर इसमें जमा कर देते हैं। ठीक है, भिन्नों की जोड़ घटा के हिसाब से। तो अब यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर ये 5 इससे गुना हो रहा है, ये भाग हो रहा है, तो जो भाग हो रहा होता है वो गुना हो जाता है ऊपर जाके, और जो गुना हो रहा होता है वो नीचे आके भाग। तो यानी जो नीचे संख्या है वो ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है, ये रूल है। तो अब x तुम्हारा यहाँ पे 5 का पहाड़ा 5 पर 50 गुना 2 100 आ जाएगा x का मान।
तो ये तुम्हारा x माइनस 40 यानी 100 माइनस 40 60, x माइनस 20 यानी 100 माइनस 20 80, और ये x बटा 2 यानी 100 बटा 2 50 माइनस 10 40। तो त्रिभुज के तीनों कोण हमारे क्या आ गए, 60 आ गया, 80 डिग्री आ गया और 40 डिग्री आ गया। और इन तीनों को जोड़ के देख लो कि 180 बन रहा है कि नहीं बन रहा। 180 बन रहा है ना, तो हमारा ये प्रश्न सही हो गया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें है एल एम के समानांतर है, ये एल और एम दोनों एक दूसरे के समानांतर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद इनके संगत कोण है, ये ए टी क्यू और टी यू एस, ये संगत कोण दिए, ये इनके समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे हमने ये बनाया और ये अगर हमने बोला कि भाई ये इसके कोण के समद्विभाजक है, एक ये बना और एक ये बना, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ अगर ये समद्विभाजक हुआ। इसी प्रकार ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ, अगर मैं इसको x मान रही हूँ तो ये भी x होगा, इसको y मान रही हूँ तो ये भी y होगा, ठीक है, क्योंकि ये बराबर है, समद्विभाजक दिया। इस पॉइंट के हिसाब से दोनों x हो गए। अब हमें सिद्ध करना है कि ये पी क्यू और आर एस दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो ये हमने दोनों को x मान लिया, दोनों को y मान लिया क्योंकि ये समद्विभाजक था। अब आप ये देखिए, ये आपकी ये दोनों जा रही हैं, l और m समानांतर है ना, हमने इसको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा दिया, ये तिर्यक रेखा हो गई। तो अब उस हिसाब से आप चित्र में देखो तो x और y एक दूसरे के संगत को नज़र आ रहे हैं, है ना। ये l रेखा हमारी ऐसे जा रही है संगत, तो ये तुम्हारी x और y ये दोनों बराबर है, संगत कोण है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, दोनों को 2 से गुना कर देती हूँ। ऐसा हम कर सकते हैं ना, यूक्लिड की प्रमेय में हमने सीखा हुआ है, दोनों तरफ 2 से गुना कर दिया। अब ये 2x क्या है, ये 2x का मतलब हुआ ये वाला x और ये वाला x, और ये क्या बन गया, दोनों को जोड़ के ए टी क्यू बन गया। 2y का मतलब y और y यानी TUS, ये दोनों 2x को हम ATQ लिख सकते हैं, 2y को TUS लिख देते, लेकिन ये तो संगत कोण है किसके, PQ और RS के। हमारे प्रश्न में लिखा था कि ये संगत कोण है, तो इसका मतलब हुआ कि PQ RS के समानांतर है, क्योंकि संगत कोण तो 2 समानांतर रेखाओं में ही बराबर होते हैं और ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये बराबर है। सो आई होप आप लोग को सबको समझ में आया होगा। इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक दो तुम्हें अच्छा लगा तो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि तुम इन वर्कशीट्स को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे हो बेटे तो अपनी वर्कशीट्स को पीछे आपको रिवाइज़ करना होगा, ठीक है। आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर। आप सभी को मेरा नमस्कार, नमस्ते।